फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द नेकलेस। के ऑथर हैं गाय डे मॉपसंट, एक फेमस फ्रेंच राइटर थे। इनकी जो स्टोरीज़ होती हैं बहुत ही शॉर्ट होती हैं बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती हैं। ठीक है, वो मोस्टली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और ह्यूमन नेचर पर ही जो है स्टोरीज़ लिखते हैं। स्टोरी के जो मेन करेक्टर्स हैं, एक तो है मटिल्डा लॉयसल, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, बट वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से बड़ी डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, और उनके हस्बैंड है, सेकंड करेक्टर हमारे पास है मोइसर लोइसिल का, जो कि एक सिंपल और लविंग हस्बैंड है। ठीक है, थर्ड करेक्टर हमारे पास है मैडम फॉरेस्टर का, जो मैटिल्डा की एक रिच फ्रेंड है। इस स्टोरी में दिखाया है कि कैसे एक ऐसी लेडी की कहानी है जो रियलिटी से बिल्कुल खुश नहीं रहती, जो अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं रहती, और एक छोटी सी गलती से वो अपने पूरे 10 इयर्स की जो ज़िंदगी है उसको बदल देती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस स्टोरी को आज डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले स्टोरी की शुरुआत जो होती है वो मटिल्डा लॉयसल से होती है। मटिल्डा एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। ठीक है, उसकी शादी एक सिंपल क्लर्क से हुई थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। ठीक है, और बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी कि मटिल्डा थी जो, वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। उसे लगता था कि वो लग्जरी लाइफ है ना, रिच लाइफस्टाइल हो और उसको कंफर्ट के लिए सारी चीज़ें बनी हो। ठीक है, उसे बड़ा घर चाहिए था, एक्सपेंसिव फर्नीचर चाहिए था, अच्छा फूड, डिलीशियस फूड चाहिए था, उसको सर्वेंट मतलब नौकर चाकर चाहिए थे, महंगी ज्वेलरी चाहिए थी उसको, ये सब उसको चीज़ें चाहिए थी। बट वो उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। वो मिडिल क्लास थी, फैमिली थी, लेकिन से वो हमेशा मतलब गुस्सा रहती थी। वो अपने आप को बड़ा अनलक्की समझती थी। ठीक है, यहाँ उत्तर दिखाती है कि मटिल्डा की प्रॉब्लम पॉवर्टी नहीं थी, बल्कि उसकी थिंकिंग थी, वो कैसा सोचती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, डिनर सीन आता है, दिखाते हैं हमें स्टोरी में। एक दिन उसका हस्बैंड ना खुशी खुशी घर आता है और सिंपल डिनर को एंजॉय करता है। काफ़ी खुश होता है वो, और सिंपल सा डिनर वो खा रहा होता है और काफ़ी तारीफ़ कर रहा है कि बहुत अच्छा खाना बनाया जाए ऐसे। बट लेकिन जो मटिल्डा थी वो कंप्लेन करती रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, मन में सोचती है कि काश मैं कुछ चांदी के बर्तनों में खाना खाती, कुछ ऐसा। उसका हस्बैंड था वो सिंपल खाने में भी खुश था, पर जो मटिल्डा थी उसको हर चीज़ में कंपेयर करने की आदत थी और रिच लोगों जैसे करने की आदत थी। ठीक है, ये सीन कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि कैसे उसका हस्बैंड है जो वो बिल्कुल सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से, बट जो उसकी वाइफ है वो डिससेटिस्फाई है। ठीक है, फिर एक दिन क्या होता है, इन्विटेशन मतलब आता है, मर्सियर लोएसल को इनविटेशन आता है। ठीक है, इनविटेशन मिनिस्ट्री के एक ग्रैंड वॉल का होता है। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े ऑफिसरों और हाई क्लास के लोगों ने आना होता है। ठीक है, उस फंक्शन में। ठीक है, हस्बैंड सोचता है कि मटिल्डा बहुत खुश होगी मतलब ऐसे, लेकिन जो मटिल्डा है वो रोने लग पड़ती है। क्यों रोने लग पड़ती है? क्योंकि उसके पास वो कहती है कि उसके पास पहनने के लिए कोई प्रॉपर ड्रेस नहीं है। ठीक है, से कुछ बोलने लगती है। बट यहाँ हमें ये शो होता है कि कैसे मटिल्डा है जो जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ जाने की, फंक्शन में जाने की, उसको इन्जॉय नहीं कर रही है। उसके बजाय वो क्या कर रही है, प्रॉब्लम देख रही है उसको कि मेरे पास कुछ पहनने को नहीं है। ठीक है, तो उसका हस्बैंड क्या करता है, अपनी सेविंग्स जो उसने गन खरीदने के लिए सेव करी होती है कुछ पैसे, वो मटिल्डा को दे देता है और बोलता है इससे अपने लिए आप एक सुंदर सी ड्रेस ले लेना। ठीक है, यहाँ पे शो होता है कि हस्बैंड कैसे अपना सेक्रीफाइस दिखाता है, कैसे वो अपनी वाइफ को दे देता है वो पैसे, और जो उसने अपनी गन के लिए सेव करे होते हैं। ठीक है, अब ड्रेस तो मिल गई थी बट मटिल्डा फिर से अनहैप्पी थी। क्यों? वो भी कहती है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मेरे को नेकलेस चाहिए, मेरे पास कुछ पहनने को नहीं है। तब हस्बैंड उसको सुजेस्ट करता है कि वो अपनी एक रिच फ्रेंड है जिसका नाम मैडम फॉरेस्टर था। ठीक है, ये जो हमारे करेक्टर थर्ड वाले थे वो है। ठीक है, उनसे आप बोरो कर लो, मतलब उनसे ले लो थोड़े टाइम के लिए नेकलेस पार्टी में पहनने के लिए। तो जो मटिल्डा फॉरेस्टर के घर जाती है, ठीक है, मटिल्डा थी वो अपनी फ्रेंड के घर में जाती है, मैडम फॉरेस्टर के घर में जाती है, और फॉरेस्टर उससे ज्वेलरी का बॉक्स दे देती है, उनको एक दे देती है नेकलेस, कि कौन सा मतलब आप देख लो, ज्वेलरी का बॉक्स देख लो और इसमें से जो आपको पसंद आ रहा है वो ले लो। ठीक है, मटिल्डा ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायमंड का नेकलेस चूज़ करती है कि उसको पसंद आ जाता है। ठीक है, वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है उस नेकलेस को देख के। फिर हमें मटिल्डा का मटेरियलिस्टिक नेचर क्लियरली दिखाई देता है कि कैसे वो है ना
शो कर रही है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो उस दिन पार्टी में जाते हैं। वॉल की रात में टिल्डा सबसे ब्यूटीफुल लग रही थी, ठीक है। सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, मिनिस्टर्स उसके साथ बातें करते हैं, वो डांस करती है, ठीक है। उसकी लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट था वहाँ पे। वो बड़ी खुश होती है कि उसको सारे हाई प्रोफाइल लोग उसके साथ बातें कर रहे हैं और उसके साथ बातें कर रहे हैं और खुश हैं, उसके साथ डांस वगैरह कर रहे हैं। उसने वो अटेंशन एंजॉय की जो वो हमेशा चाहती थी, मतलब वो हमेशा से ये चाहती थी कि वो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ रहे और उनके साथ बातें वगैरह करे, ठीक है। बट रात को जब वो घर आते हैं तो वो देखती है कि नेकलेस तो मिसिंग है, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत पैनिक हो जाती है कि नेकलेस कहाँ चला गया। फिर वो क्या करती है, स्ट्रीट्स पे जाके सर्च करती है कि नेकलेस कहाँ पे है। कैब, ऑफिस, मतलब सारी जगह चेक करती है। कैब में चेक करती है, ऑफिस में चेक करती है, पुलिस कंप्लेंट करने का भी सोचते हैं, लेकिन नेकलेस है जो नहीं मिलता, ठीक है। फिर क्या होता है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब क्या करेंगे, मैडम फॉरेस्टर को सच नहीं उन्होंने डिसाइड करा कि वो सच नहीं बता रहे उनको, फॉरेस्टर को सच नहीं बताएंगे। और उन्होंने क्या किया, मार्केट से वैसा ही सेम नेकलेस ले लिया 36,000 फ्रैंक्स का। और उन्होंने अपनी जो सेविंग थी, ठीक है, यूज़ की, लोन लिया, इंटरेस्ट पे पैसे लिए, ठीक है। फिर न्यू नेकलेस फॉरेस्टर को दे दिया। और जो फॉरेस्टर थे उन्होंने विदाउट कुछ चेक करे नेकलेस ऐसे ही रख लिया उन्होंने, ठीक है। फिर 10 ईयर्स उनकी जो लाइफ थी काफ़ी हार्ड रही, क्योंकि उनको लोन का रीपे करना था, ठीक है। उन्होंने अपनी मेड को हटा दिया, ठीक है। मटिल्डा ने अभी क्या किया, खुद बर्तन धोए, कपड़े धोए, मतलब सारा हार्ड वर्क करा उसने, ठीक है। उसने चीप क्लोथ पहने, मतलब ऐसे सस्ते वाले कपड़े पहने। वो अभी फिज़िकली भी काफ़ी वीक हो गई थी और एज्ड लगने लगी, ठीक है। उसकी जो ब्यूटी थी वो भी ख़त्म हो गई थी। अभी 10 ईयर्स की जो हार्ड स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उन्होंने जो है लोन का रीपे किया। और अभी आपको एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलेगा इसमें। एक दिन क्या होता है, जो मटिल्डा है वो मैडम फॉरेस्टर से मिलती है, ठीक है। वो दोनों मिलते हैं तो फॉरेस्टर उसे पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वो काफ़ी चेंज हो चुकी थी। जो मटिल्डा थी वो काफ़ी एज्ड दिख रही थी और काफ़ी चेंजेस आ गए थे उसके अंदर। मटिल्डा प्राउडली बताती है उसको कि उसने नेकलेस रिप्लेस करने के लिए 10 ईयर स्ट्रगल किया। फॉरेस्टर शॉक हो जाती है और कहती है, अरे जो नेकलेस मैंने दिया था ना वो तो इमिटेशन था, सिर्फ बोलते हैं कि ये तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था जो नेकलेस था। उसको बड़ा शौक लगा ये सब सुन के। और यहाँ से हमें स्टोरी मोरल क्या है स्टोरी का, देखो, हमें अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहना चाहिए, ठीक है। शो ऑफ अननेसेसरी डिज़ायर्स लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। ऑनेस्टी और सिंपलिसिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि छोटी सी गलती और अननेसेसरी प्राइड ने मटिल्डा की पूरी लाइफ बदल दी, ठीक है। अगर उसने सच बोल दिया होता या अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होती तो शायद 10 साल की स्ट्रगल से वो बच पाती, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको जो इस स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे शॉकिंग लगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।